रोहित और कोहली की अगर आपने अभी बात करी थी तो अभी भी उसको मिस तो करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैच्योरिटी लेवल में शुभमन गिल को बहुत देर हो गई खेलते हैं। आपने एक बात नोट करी होगी, शुभमन गिल का ये जो टॉप ऐसे था, ये बहुत टाइट था, ठीक है। ये खोलते 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 सदियां लग गई। शुभमन गिल के टैलेंट पर किसी को शक नहीं है। एशिया कप आने वाला है, ये कहा जा रहा है कि देश है तो नहीं खेलना चाहिए। मजा आ गया। भारत इंग्लैंड सीरीज रोमांचक दौर में है। जब आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तब तक टेस्ट मैच शुरू होके खत्म भी हो सकता होगा और सीरीज में जो बढ़त थी इंग्लैंड की थी, लेकिन चौथा टेस्ट जो जिस तरह से ड्रॉ कराया, ये कहा गया दिग्गजों द्वारा कि एक तरह से जीत है, इंग्लैंड को जीत से रोक दिया। कप्तान गिल 4 टेस्ट मैच, 5वां जब आप जैसे जिक्र किया कि ये जब आप देख रहे होंगे तो खत्म, लेकिन बतौर कप्तान कहीं ना कहीं वो अपनी अग्नि परीक्षा में, पहली अग्नि परीक्षा में सफल हो चुके हैं, चाहे वो रन्स की बात हो, कप्तानी की बात हो। हमारे साथ दिग्गज पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह मौजूद हैं। आज सारे मुद्दों पर बात होगी। योग पाजी, इंग्लैंड सीरीज जब अनाउंस हुई, कप्तान अनाउंस हुए, बहुत इफ एंड बट्स भी हुए, टीम क्योंकि महारथी नहीं थे, कोहली नहीं थे, रोहित नहीं थे। अब फाइनली एज ए कैप्टन मैं सबसे पहले सवाल ये पूछूंगा, आप गिल को कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, उमेश जी, रोहित और कोहली की अगर आपने अभी बात करी थी तो अभी भी उसको मिस तो करते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज जो सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं देश के लिए, वो कहीं ना कहीं टीम में जरूर होने चाहिए। इसी हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है ना, जायसवाल लगातार फेल होता जा रहा है और वी हैव कपल ऑफ यंगस्टर्स कमिंग इन। अब मैं ये समझता हूँ कि मैच्योरिटी लेवल में शुभमन गिल को बहुत देर हो गई खेलते हैं, ठीक है। अब जब वो कप्तान बना था तो बहुत इफ्स एंड बट्स हुए, बहुत सारे बड़े प्लेयरों ने कहा जी अब ये नया है, सीखना है, बहुत सारी चीजें मैं सुनता रहता हूं। बुमराह को दे देनी चाहिए, ये बुमराह को दे दो, ये कर दो। आई थिंक जितने भी प्लेयर्स हैं जो ये दिग्गज की आपने बात करी है, बात करते हैं, इनको ये सोच लेना चाहिए कि कभी आप भी नए थे, आप कभी आए थे, कभी आप बच्चे थे, आपको किसी ने सपोर्ट किया होगा, आपको कप्तान बनाया होगा, उस कप्तानी में आपको बहुत सारी सीनियर प्लेयर्स ने बताया होगा। फॉर एग्जाम्पल कपिल देव जब कप्तान बने तो बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे, जो हम छोटे छोटे थे तब वो खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट किया होगा। वर्ल्ड कप तभी जीता ना, अकेला आदमी जीत नहीं सकता, लेकिन कप्तान की बात होती है। पर जब आप मुंह से ये बात बोलते हो कि जी सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही, पर आप अप्रिशिएट करो कि यंग कैप्टन हैंडल कैसे कर रहा है। अब मैंने हमेशा ये बात करी कि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, जैसी कोको वैसे ले ले, जैसा कोच वैसे चले। आप ये देखो कि उस शुभमन गिल के पीछे काम कौन कर रहा है पिछले 7-8 साल से, अभी क्या काम कर रहा है। मैं अभी आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा था कि शुभमन गिल खेल रहा है, अभिषेक खेल रहा है, तो युवराज सिंह टेलीविजन पे बैठे हैं। मैंने तो इतना टेंस नहीं देखा उसको कभी। अरे एक मिनट, अरे यार वो बैट है, हाँ गुड शॉट, शाबाश शाबाश। वो ऐसा कर रहा है जैसे उसकी बात वो सुन रहा है। ऑब्वियसली शाम जब होती है तो आधा पौना घंटा वो बात करते हैं। बड़ी मॉडेस्टी बात यूवी ने बोली, मैंने कहा यूवी यार कमाल कर दी तुमने, एक लड़का दिया दूसरा तैयार है। अभिषेक के बारे में जो भी बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि आने वाले 10 साल में जो वो खेलेगा शायद कोई भी ना खेले, ऐसा युवराज सिंह उनको ट्रेन कर रहा है। तो आई थिंक शुभमन गिल एज अ कैप्टन के पीछे एक मॉनिटर होता है हमेशा, ऑल द टाइम, जिससे आप बात करते हो, जिसके साथ आप खेले हो। आपको पता है इसने मेरा बहुत कुछ चेंज किया। आपने एक बात नोट करी होगी, शुभमन गिल का ये जो टॉप ऐसे था, ये बहुत टाइट था, ठीक है। ये खोलते 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 सदियां लग गई। अब ये टॉप हैंड को थोड़ा सा यूं किया है अंदर को, तो वो बैट परफेक्ट आ रहा है, ये है ना। पहले वो यहां जाके खेल रहा था जैसे कभी कभी विराट खेलता है। ऑब्वियसली जब आप बॉडी से दूर खेलते हो ना रमेश, वो उसका ये होता है कि सारी क्रिकेट ना तो 2 हाथों से खेली जाती है, ना पांव से खेली जाती है, ना शरीर से खेली जाती है, ये सर से खेली जाती है। और जहां सर जाता है वहीं आपका बॉडी जाता है। तो हेड स्टिल करने के बाद भी आपको शायद किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप जब भी आउट होगे तो आपका हेड कहीं ना कहीं गिरा होगा। अब रही बात उसकी कैप्टनसी की, अगर आप ये सवाल करना चाहते हैं तो एक बीच में ऐड कर दूं थोड़ा सा। हाँ। गंभीर ने चौथे टेस्ट के बाद कहा कि शुभमन गिल के टैलेंट पर किसी को शक नहीं है। अगर वो इस सीरीज में नहीं भी चल पाते तब भी उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं था। टीम नई है, सीखने के दौर में। मजा आ गया। देखा, अब गौतम की बात होती है, मैंने कहा वो इतना सयाना है, इतना, देखो क्या बात करी है कि शुभमन हो कोई हो, टीम नहीं है,
शुभमन गिल की बात करी, ऐसा ही होता है कि हर आदमी को टाइम देना चाहिए। देखो, एक सीरीज में 2 सीरीज में आपके साथ प्लेयर नहीं बनते। अब इस सीरीज में कई गए हैं, बिल्कुल 5-6 लड़के हैं जो नए हैं। अब उन लड़कों को टाइम लगेगा। अब ये ना हो कि अब मैच हार जाओ या सीरीज हार जाओ फॉर एग्जांपल, तो आप आओ जी और शोर मचाता है यहाँ पे, क्योंकि जीत ही सब कुछ नहीं होती। देखो, टीम बिल्ड कर रहे हैं। आपको याद होगा उमेश, ये सेम सिचुएशन सौरव गंगुली के टाइम थी, जब हम 7 पे पायदान पे थे, जब ये मैच फिक्सिंग में लोग फंसे चले गए, नया दौर बन रहा। तो क्या हुआ फिर, ये यूवी वगैरह सब, कैफ वगैरह, वीरू वगैरह, हरभजन वगैरह सब आए। लेकिन हुआ क्या, 7-8 दिग्गज प्लेयर थे जो खेलते आ रहे थे पिछले 15 साल से, ठीक है। अब उन लोगों ने इसको पुश किया, बच्चों को पुश किया, एक्सपीरियंस दे। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर ने बहुत कुछ संभाला, यूवी को संभाला, बहुत सारे प्लेयरों को संभाला। सो आई थिंक ऐसा ही होता है। एक अच्छा कोच जो है, दूरदृष्टि जो है ना, जिसकी जो सोचता है 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, आई थिंक वो विजन वाले कोच चाहिए, वो विजन वाले मैनेजमेंट चाहिए, वही विजन वाले सिलेक्टर चाहिए। कि एक प्लेयर आया है, उस प्लेयर को मैं 5 साल के बाद इस लेवल पे देखूंगा। ये टीम को आज मैं यहां देख रहा हूं, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद इसको वहां देखूंगा। जिसकी वो उंगली है ना आसमान पे, वो हमेशा माउंटेन को हिट करता है। तो जो यहां देखता है ना, यार ये चले नहीं, निकाल दो, ये कर दो, नहीं। प्लेयर्स को लंबा समय देना चाहिए। और यही गौतम ने जो बात करी, इसलिए मैंने ताली बजाई कि वाह, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने पहली बार आपके मुंह से सुनी है। और उसने बोला, पीसी ने बोला, हाँ, वो भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। चौथा टेस्ट में जिस तरह से ड्रॉ हुआ, जडेजा ने बहुत अच्छी पारी खेली, वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी पारी खेली, बेन स्टोक्स ने बीच में आके कहा कि हैंडशेक कर लेते हैं। अंग्रेजों का एक, मुझे लगता है एक हमेशा शुरू से कुछ रहा है कि जब तक कोई कंट्रोवर्सी ना हो तो मजा नहीं आता। अंशुल कंबोज की एंट्री हुई, इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, एक बात आप भूल गए बीच में, ये आपको याद होगा, बहुत देर पहले आप और हम ये बात करते रहे हैं कि यार टेलेंडर्स को आप बैटिंग क्यों नहीं कराते। इसके बाद इस सवाल पे आते हैं, क्योंकि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह बताता हूं क्या हुआ। जो जडेजा आज खेल रहा है, वो आज से 5 साल पहले क्यों नहीं खेल रहा था, और उसको खेलते हुए 10-12 साल हो गए। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, शायद ही भूल गए, मैं तब आपको याद कर रहा हूं। आपका एक मैच फंसा, टेलेंडर्स मैच हार गए हम 20-25 रन से, 22 रन से। मैं ये कह रहा हूं कि आप टेलेंडर्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो एज ए बैट्समैन। जितने ऑलराउंडर आपके पास होंगे, बुमराह से लेके बाकी सबसे लेके जितने भी टेलेंटर हैं, सर आप उनको 2-2 घंटे बैटिंग कराइए। कहीं भी ये नैया मझधार में फंस सकती है, और फंसी 3rd टेस्ट में, ठीक है। अगर टेलेंडर्स को ये सोचकर बैटिंग कराई होती कि बुमराह वगैरह को एंड कंपनी को मैं ऑलराउंडर्स बनाएंगे हम, हाँ भी तुमने बैटिंग कर ली, अभी 1 घंटा सेशन बॉलर्स के लिए, चलो बैट्समैन बॉल डालो, बॉलिंग मशीन पे आ जाओ। गौतम बॉलिंग मशीन पे बैठा है, बाकी बॉलर्स बैट्समैन बॉल डाल रहे हैं। सर आप देखना, आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन ही होगी। आपको याद होगा, अगर वेस्ट इंडीज की बात करूं, माइकल होल्डिंग से लेके, जोल गार्नर से लेके, मैल्कम मार्शल से लेके, कॉलिन क्रॉफ्ट से लेके, बहुत सारे मैच हैं जो विव रिचर्ड्स के साथ मिलके अकेले ने जताए हैं। 189 अगेंस्ट इंग्लैंड 9 आउट हो गए थे। सो आई थिंक ऐसा सोचना बहुत जरूरी है। अब आपकी बात आ गई अंग्रेजों पे। मुझे लगता है कि ना ये अंग्रेज है ना, अंग्रेज इनको, ये जब से पैदा हुए हैं, इनको ये लगता है कि हम ब्रह्मांड के ना सबसे उच्च कोटि के इंसान हैं। भाई हम हैं, हमारी जात ऊंची है, हमारा रंग गोरा है, हमने दुनिया पे राज किया है, तो हमें खुदा ने स्पेशल बनाया है। बड़ी गलत फहमी है। वैसे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। ये गलत फहमी शुरू से रही है। यूवी के साथ फ्लिंटॉफ को ये जब हारते हैं तो गालियां देने लगते हैं, फिर अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको पंजाबी में हिंदी में ट्रांसलेट करो तो हम सुना नहीं सकते। ठीक है मेरी बात। सो ये वीक आदमी की बात है कि आप जो टीम हार के 0 for 2, और वो टीम जो तुम्हारे साथ लड़ती 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 तुम्हें नीचे घेर के खड़ी है, आप उसको ताली नहीं मार सकते कि वेल डन। अरे यार जडेजा, अगर मैं हूं ना स्टोक्स की जगह, भाई वेल प्लेड, क्या बात है, 15 ओवर रह गए, आप अपना 100 कंप्लीट करो, फिर हाथ मिलाएंगे। बात बनी ना। अरे वो 90 पे खेल रहा है, 81 पे खेल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस तरह के स्पोर्ट्समैन हो भैया? आप जरा उनको अंग्रेजी में सुना देना जो मैं कह रहा हूं। कि मैं हैरान हो गया देख के, आई वाज शॉक्ड कि यार इतनी क्रिकेट खेलने के बाद। सुना दीजिए इंग्लिश में। नहीं, मैं आई एम शॉक्ड एट द इंग्लिश क्रिकेटर्स। यू थिंक that you are the greatest in the big race because you have ruled the world. Yeah, you have a wrong conception in life because everybody in this world is same. They are born from one God. And you should know
कि two great batsmen, two players who have fought their way out, they are standing on the crease for their own country, for the pride, for the flag, for the countrymen. So do you do. How do you do this? You appreciate. Well done. Oh, Jadeja, you completed 100. Don't worry. We'll bowl another 5-10 overs to you. Hey, Venkat, well done, man. Sundaram, you get 100. And when you get 100, well done, boys. That's brilliant. नहीं कर पाए। ये स्पोर्ट्समैनशिप सिर्फ वेस्ट इंडीज में थी, विवियन रिचर्ड में थी, क्लाइव लॉयड में थी। अरे कुछ तो सीख लो यार, सारी जिंदगी तुम लोग क्रिकेट खेलते इतने बड़े बड़े प्लेयर हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खड़े हो वहां पे और डिस्कस कर रहे हो अंपायर के साथ, और स्टोक्स साहब ऐसे बिहेव कर रहे हैं दुनिया में एक ही प्लेयर है, बाकी प्लेयर ही नहीं है। इनको आदत है स्लेव्स रखने की। यू नो दिस इंग्लिश पीपल, दे वांट टू कीप स्लेव्स, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ रूलिंग द वर्ल्ड, कीपिंग स्लेवरी। इट स्टिल एग्जिस्ट ओवर देयर एंड आई एम शॉक्ड, नथिंग एल्स, इट्स अ रेसिज्म। उनको शर्म आनी चाहिए जिंदगी में। लेकिन वो हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। ग्राउंड में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड शुड नो दैट दिस इज नॉट, ये आपकी जगह, इट्स नॉट a property. Cricket is not your property. Just because it started in England doesn't mean that you are the people who owns everything. No. स्पोर्ट्समैनशिप, It's a cricket. It's everybody's game. Sportsman spirit एक बोलती है कि आप सबको अप्रिशिएट करो। जो आदमी ओपोनेंट को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, जो अच्छा खेला है, वो भी कोई आदमी है ना। वो आदमी है ना स्पोर्ट्समैन है, और ना ही वो फकीर है। बात हम पहले भी ये करते थे। अच्छा पाजी, एशिया कप का शेड्यूल आते ही भारत पाकिस्तान का मुकाबला सितंबर के 13 सितंबर 14 सितंबर जो डेट है, अब ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद ये कहा जाने लगा कि क्या पाकिस्तान से, जैसे लेजेंड्स लीग में भी मैच नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान का, यूवी भज्जी सब थे वहां पे, आप युवराज सिंह कैसे इस सिनेरियो को देखते हैं? क्या खेलना चाहिए या आईसीसी इवेंट है कि हमें खेलना भी पड़ेगा? किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बॉलीवुड आप बहुत बड़े कलाकार भी हैं कि दिलजीत का जैसे इशू आया, लेकिन अब एशिया कप आने वाला है, ये कहा जा रहा है कि देश है तो नहीं खेलना चाहिए। कुछ दो आवाजें हैं, आपने सुनी भी होंगी। मैं जी, आपने सवाल पूछ लिया। वैसे तो आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक ही चीज में बिलीव करता हूं कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हम सब इस दुनिया में, इस प्लेनेट में, ब्रह्मांड में, जहां जहां भी लोग एग्जिस्टेंस है, लाइफ, जानवरों से लेकर इंसानों तक, हम एक ही खुदा की पैदाइश हैं। उसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई भेख है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से पंगुर प्रसाद। जब हम उसके बच्चे हैं सारे, यू एंड मी, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, तो फिर ये बातें क्यों? फिर धर्म के झगड़े क्यों? मेरा सवाल है। फिर ये कोई झगड़े कि तुम बड़े हो, मैं छोटे हूं, तुम ये जात के हो, तुम वो जात के हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम पीले हो, तुम नीले हो। ऐसा क्यों है? इंसान को ऐसा पैदा तो नहीं किया था। ठीक है, हमने अपनी अपनी जगह नाप ली, हिंदुस्तान बन गया, अमेरिका बन गया, पाकिस्तान बन गया, चाइना बन गया, हमने अपनी बाउंड्रीज। ये धरती तो खुदा ने बनाई है ना, ये खुदा की प्रॉपर्टी है, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाता कोई, और लेके आता भी नहीं, ये यही रहती है। तो फिर इस बात का क्यों झगड़ा? और फिर मैंने बहुत बार ये बात बोली कि एक फकीर और एक स्पोर्ट्समैन, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी जात पात नहीं होती, वो खुदा का बंदा है, हम सभी खुदा के बंदे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हर बार ये पाकिस्तान की बात आती है तो ये होता है? ठीक है, बॉर्डर एरिया में झगड़ा हो रहा, बहुत सारी दुनिया में लड़ाई हो रही, कोई अकेला यही नहीं प्रॉब्लम। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि तुम किस बात का झगड़ा करना चाहते हो, व्हाट फॉर। आप प्यार से नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि अगर हम प्यार से बात करें, सत्कार से बात करें, ये कहें कि भी तुम हमारे भाई हो, चलो तुम बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हो। छोटा होने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि आप बोलने से पहले क्या बोल रहे हो। अब आपने आर्टिस्ट की बात की, युवराज सिंह जी आप आर्टिस्ट हैं, मैं इन आर्टिस्ट से बड़ा हैरान हूँ कि आप ऐसी बात क्यों करते हो। मैं क्रिकेटर से बड़ा हैरान हूँ कि तुम ऐसी बात क्यों करते हो। अच्छा भाई, अगर तुम ये चाहते तो बॉर्डर पे आके लड़ोगे क्या? है वो जो फौजी दोनों तरफ के हैं, वो भी एक दूसरे के भाई थे। कभी ये लकीर नहीं थी, कभी एक ही देश था। अब वो हिंदुस्तान था या इंडिया था या जो भी था, उसका नाम रखो। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं कभी कमेंट नहीं करता इन बातों पे, पर आपने ये सवाल पूछा, मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है कि नहीं भाई, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें हैं। पॉलिटिक्स के बीच में मैं तो सारी उम्र रहा हूँ, मैं पैदाइश मेरी पॉलिटिकल फैमिली में हुई है। मुझे पता है एक पॉलिटिशियन, एक नेगेटिव पॉलिटिशियन होता है, एक पॉजिटिव होता है। एक वो होता है जिसको दूसरे का दर्द होता है, जो कहता है यार इसको बिस्तर चाहिए, इसको घर चाहिए, इसको भी मेरी तरह चाहिए, मैं तो तब खाना खाऊंगा कि मेरी बाप ने खाना खा लिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं।
और जो ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये भी मेरा, इसको उससे लड़ाओ, इससे झगड़ा करो, कभी धर्म के झगड़े, कभी तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम ये है वो है। आफ्टर ऑल हम ये कहाँ लेके जाएंगे? मर तो सबने जाना, इतनी सी कुजी है। तो मैं समझता हूँ उमेश कि खेलना चाहिए एक दूसरे के साथ, और ग्राउंड में भी आपको एक भाईचारे की तरह खेलना चाहिए। आप लड़ो, फायर होना भी चाहिए, वो सब कुछ, लेकिन वो इतनी दूर तक नहीं जाना चाहिए कि वो पर्सनल वेंजेंस बन जाए। आप पॉलिटिकल सिस्टम को बीच में से निकाल दो, चलो दोनों तरफ से निकाल दो। हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। अगर ये अवाम इकट्ठा होकर कहीं बैठा हो, आप पाकिस्तान पता नहीं गए कि नहीं गए, आप जाओ सारे, जाके देखो वो कितना एहतराम प्यार आप लोगों से करते हैं, रोते हैं कि यार हमारे भाई, हमसे भाई बिछड़ गए। यहां भी लोग जब वो आते हैं कितना आदर सम्मान करते हैं, हम लोग कितना प्यार करते हैं उनसे। मेरे पास क्रिकेट की पाकिस्तान की आती रही बहुत साल पहले, जब यूवी खेलता था, तो वो कहते थे पाजी इतना प्यार करते हो। मैंने कहा मुझे तो लगता नहीं है कि तुम बेगाने हो, मुझे तो कोई भी बेगाना नहीं लगता, पर हाँ मैं ये समझता हूँ कि आप इकट्ठे होके, सारे इकट्ठे होके एटलीस्ट अवाम को ये बोलना चाहिए कि भाई तुम अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जहां लड़नी है लड़ो भाई। तो खेल में ये चीज तुमको वोटों का चाहिए, कुछ चाहिए तो ये करो, खेल में ये नई चीज चाहिए। और कभी हम मिले, जब जैसे हम मिलते हैं तो ऐसा मिले कि आ भाई, अरे यार तू क्या मुसलमान, यहाँ से काट के हम सब लोग गिलास में खून फेंक दो ना, भर दो उसको, सारी जात के सारे धर्म के लोग, मुझे बता देना कौन सा खून पीला है या नीला है, वो लाल ही है, एक ही रंग है, हम सबका एक ही रंग है। सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा हर्ट होता है। सिर्फ बोलचाल पे है कि आप उस तरह के बयान ना दें, या अफरीदी या कोई वहां से जैसे कलाकार। जुबान बहुत बड़ी चीज है उमेश जी, नाप तोल के बोलो, हाँ सच बोलो, सच बोलने का माता रखो। जहां पे कोई गलत है वो गलत है, जिसने अच्छा किया है वो अच्छा किया है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा बहुत बुरा किया है, लेकिन ये थोड़ा कि मेरी उनके साथ पर्सनल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक सोच की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं जो गिरा है उसको उठा लूंगा, जो रूठा है उसको मना लूंगा, जो बिल्कुल नहीं चल सकता उसको कंधे पर उठा लूंगा। ये मेरा काम है, मेरा धर्म है, और मेरे लिए सब एक ही जैसे हैं। जब मैंने अमृत नहीं छका था तब भी मैं बाल कटाए हुए थे, तब भी मुझे लगता था मैं तो भी आदमी हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है मैं आदमी हूँ, और मैं उस माँ की पेट से जन्म लिया है जिस माँ का मैंने दूध पिया, तो उसका नाम मैं हमेशा लेता हूँ। पर दो मुझे सारे ही मेरे अपने हैं, मेरे सब अपने। सो आई थिंक ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इस चीजों को गेम से निकाल दो। ये जो कुर्सी के मामले, इनके बीच में मत आओ। आप क्यों कमेंट करते हो? अभी वो इफ्तिकार साहब ने कुछ बोला, अफरीदी जी ने बोला, अरे यार आपको क्या जरूरत है बोलने की? यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा ना, यहाँ तो किसी ने कोई बात करी नहीं। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने कहा भाई इस बात के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं यही जवाब दे सकता हूँ जो मैंने आपको दिया है। बड़ा अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा करते हो? ये तो वो बात है कि पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई। ये जो सिस्टम है आपको समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें होती हैं। इनके जो सियासतदान है, इनकी चीज इनको पास रहने दो। गॉड ब्लेस देम। देखो, जो बीजेगा वो काटेगा, बेशक वो राजा है, रंक है, कोई है, जिसके जैसे कर्म है। हमारे जो सिद्धांत हैं हिंदुस्तान के इतने पुराने, वेद व्यास में क्या लिखा है? कृष्ण महाराज ने बोला कर्मों की बात है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। सो कोई भी हो वो अपने फल भुगत के जाता ही है। औरंगजेब था, कितना जुल्म उसने हिंदुस्तान के लोगों पे किया, अल्टीमेटली आज उसकी कब्र पे कोई दिया नहीं जलाने जाता। सो आई थिंक ये सब बातें जो है हमको समझ लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। तो ये थे युवराज सिंह। कप्तान गिल को लेकर बोला कि नई टीम है और युवराज सिंह की मेंटोरशिप है, तमाम खिलाड़ी नई टीम है, आप आगे बढ़िए। जहां तक इंडिया पाकिस्तान की बात है, राजनीतिक कुर्सियां या राजनीतिक बातें अलग, खेल आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जुबान बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अफरीदी हो चाहे इफ्तिकार हो, जुबान संभलकर यूज करनी चाहिए। आगे देशों को बढ़ना चाहिए। खेल शायद इन जो आपस में ये टकराव है उसको कम कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।